हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलोनी शर्मा और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके कि हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली है कंप्लीट। उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए हैं उससे रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हमने पढ़े थे साइन, कोस, टैन, कोसेक, इनकी मतलब इनके फॉर्मूले, जैसे साइन को हम कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबके लिए पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कि अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू दे दी जाए, ए कितना है। अभी तक पीछे नहीं पता था कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है। अगर हमें बोल दिया जाए कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दी जाए, साइन 0, तो क्या वैल्यू आएगी? अगर 30 हो तो क्या होगी, 45 हो तो क्या होगी। तो ऐसे सब के लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके लिए एक पूरी टेबल बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, अब देखो, इसको याद करने की ये आई कैसे हैं, ये सब तो नहीं आएगा एग्ज़ाम में ना, इसकी ज़रूरत तो नहीं मतलब, लेकिन याद रखनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर वैल्यू होती क्या है हर एंगल के लिए, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, तो उसको याद करने की एक मतलब तरीका है जो आपको याद रखने में थोड़ा इजी होगा, कि ऐसे दिमाग में अपने बिठा लेना है। तो देखो, साइन 0 मतलब अगर एंगल 0 हो जाए तो साइन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? साइन 0 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 30 रख देती हूँ तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? तो साइन 30 होता है हमेशा 1/2। ऐसे ही साइन 45 मेरे पास क्या होगा? हमेशा 1/√2। और साइन 60 क्या होगा? √3/2। ठीक है, और साइन 90 हमेशा मेरे पास क्या होगा? 1। आपको साइन की लाइन याद रखनी है और नीचे वाली तो इजी है। अभी देखो कैसे, बस ये आपको नहीं भूलनी है कि साइन की क्या होती है। ठीक है, साइन 0 तो 0 रहेगा और साइन 90 1, ये दो तो दिमाग में फिट करो, और फिर इन 3 को बस 45 पे ये और ये। ठीक है, अब कोस के लिए देखो, कोस का क्या तरीका याद रखने का? साइन की अगर याद हो गई तो कोस के लिए अब इधर से लिखते जाओ, ये वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी कि कोस 0 की वैल्यू वो होती है जो साइन 90 की है, तो हो गई 1। ठीक है, अब कोस 30 तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2। अब कोस 45 हम रिवर्स में चल रहे हैं, वापस यहीं पर आ गए तो ये आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये तो कोस 60 की क्या होगी? जो साइन 30 की थी। ऐसे ही अब कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर अब आ गया टैन। अब टैन का कैसे करना है? देखो, हमें पता है कि टैन हमारे पास क्या होता है। देखो, टैन की वैल्यू वैसे हमारे पास होती क्या है? साइन ए अपॉन कोस ए। ये होती है ना कि साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर दिया, तो मैं करूँगी 0/1। अगर मैं करूँगी 0/1 तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो टैन 0 की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पर देखो 1/2 अपॉन 3/√2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? 1/√3। ठीक है, फिर यहाँ से ये तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? √3। यहाँ 1/0। देखो, ये समझने का है, 1/0 जो हम करते हैं, अगर किसी भी डिजिट के अपोन में हमारे पास 0 आ रहा है ना, तो ये चीज़ हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है मैथ्स में कि डिनोमिनेटर में 0 तो होना ही नहीं चाहिए। हमने ये पढ़ा, अगर कुछ भी लिखा है 3b, किसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता। ठीक है, तो 0 अगर आ रहा है किसी के भी डिनोमिनेटर में तो वो क्या है? नॉट डिफाइंड है। या 1/0 को हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे कि ऐसे लिखा हुआ होगा, यहाँ आपकी बुक में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, सो ये हो गया नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ये हो गई √3, ये हो गई 1, एंड दिस इज़ 1/√3। ओके, अब आ जाओ मेरे पास सेक की। सेक क्या होता है? सेक को हमने क्या पढ़ा है कि कोसेक ए क्या होता है? 1/sin ए के इक्वल होता है। साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन की जो भी वैल्यू है 0 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करो 1/0। अब 1/0 अभी इधर पढ़ा है, क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/2 है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा √2, यह आ जाएगा 2/√3, और ये 1/1 तो ये तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इन सबको लिख देते हैं। ये क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ये क्या आएगा? 2,
ये क्या आएगा √2, ये क्या आएगा 2/√3 एंड दिस इज़ 1। ठीक है, अब सेक की बात। सेक क्या होता है 1/cos A। सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1/1, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, देखो ये हो गया 1। अब ऊपर देखो कोस की टेबल देखते रहो, 3/√2 होता है तो ये आ जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, 1/2 है तो ये आ जाएगा 2। और यहाँ पर क्या था 0, तो ये 1/0 तो मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जो कोसेक की बन रही थी ना ये सीरीज़ इधर, तो सेक क्या हो गया इधर से लिख दिया हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, जैसे साइन और कोस में हुआ था। ठीक है, आप कैसे भी अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं कि हमें याद कैसे रखना है। अब कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। ठीक है, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो अब यहाँ पर इसके रेसिप्रोकल कर दो। वही tan 0 की वैल्यू होती है 0, ये मैं लिखना भूल गई। ठीक है, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर क्या है 1/√3 तो ये आ जाएगा √3, ये 1/1 1 ही रहेगा, ये √3 है ऊपर तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, और ऊपर क्या है नॉट डिफाइंड तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 0। अब इसको देखो ध्यान से, tan और कोट की टेबल को देखो, tan में 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, और ये कोट जो है इसका जस्ट अपोजिट हो गया, इधर पहले नॉट डिफाइंड आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1, फिर 1/√3। कैसे भी इसको रख सकते हो माइंड में अपने। ठीक है, बस साइन का याद होना चाहिए, फिर कोस निकल जाएगा, tan निकल जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, एंड tan का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 8.2 उसमें इसी का यूज़ होगा। ये सारी वैल्यूज़ आपको सही से याद होनी चाहिए तभी वो क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।